हेलो बच्चों, आप लोग के बीच वर्णमाला किसे कहते हैं हम आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला है क्या। ठीक है, इससे जुड़ी बातें हम आप लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कोई भी अक्षर जब पढ़ते हैं तो वर्णमाला इससे ही हम लोग कुछ सीखते हैं। ठीक है, अधिक कुछ हम लोग शब्द बनाते हैं तो क्या वर्णमाला से ही बनता है ना। तो वर्णमाला जो है सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट होता है उस वर्णमाला को सीखना जरूरी है। तो क्या है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, क्या है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब क्या हुआ, क्योंकि एक दूसरे के सब क्रमबद्ध है कि नहीं। देखो एक दूसरे का क्रमबद्ध है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं हम क्रमबद्ध। ठीक है, तो वर्णमाला में कुल कितना 52 अक्षर होता है। कितना होता है 52, मतलब हिंदी में। ठीक है, और वही अंग्रेजी में हम लोग बात करेंगे तो 26 होता है। कितना होता है 26। ABCD कितना 26 में होता है ना। और अरे इसको हिंदी में हम लोग देखेंगे तो डबल हो जाता है, 26 दूनी 52। तो 26 दूनी 52 मतलब 52 हो गया हम लोग हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि देखिए हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो देखो का से हम लोग पूरा जो है यहाँ तक देखेंगे, कहाँ तक दिए अंक तक दिए है कि नहीं। लेकिन तुम्हारा जो है देखो यहाँ तक हो गया तुम्हारा, क्या हो गया व्यंजन हो गया। क्या हो गया व्यंजन। फिर यहाँ से वो देखेंगे जो यहाँ से ठीक है, यहाँ तक देखेंगे ये हो गया तुम्हारा संयुक्त हो गया। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या हो गया संयुक्त। और यहाँ से यहाँ जो देखेंगे हम लोग अतिरिक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे अतिरिक्त बोलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ओ तक। ठीक है, ये हो गया स्वर। क्या हो गया स्वर वर्ण हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ दो को इसको देखेंगे, बोलेंगे इसको आयोगवा। क्या बोलेंगे आयोगवा। मतलब इसमें कितना एक व्यंजन भी है, उसके बाद यहाँ संयुक्त भी मिला हुआ है, अतिरिक्त भी मिला हो और स्वर वर्ण भी मिला है, आयोगवा भी मिला है ना। यहाँ सब मिल के क्या इसको वर्णमाला बनाया। लेकिन हम लोग एक एक करके इसका फिर परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे एक एक करके हम लोग पूरा परिभाषा फिर देखेंगे, क्योंकि व्यंजन का परिभाषा हम लोग सीखेंगे। फिर स्वर क्या है इसका परिभाषा जानेंगे। व्यंजन का कितना प्रकार होता है वो भी हम लोग जानेंगे। स्पर्श व्यंजन होता है, उस व्यंजन होता है, अंतःस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, स्वर में हम लोग देखेंगे एगो दीर्घ होता है, एगो ह्रस्व होता है। क्या, तो उसमें फिर इसमें बताया जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, अतिरिक्त व्यंजन किसे कहते हैं, आयोगवा किसे कहते हैं। तो हम लोग विस्तार से इसको जानेंगे। अभी फिलहाल जो है वर्णमाला किसे कहते थे, वर्णमाला के बारे में हम लिखे। अब नेक्स्ट डे जो है इसको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ में आ गया। ठीक है, वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कितने ध्वनि होता है, कितने वर्ण होता है, कितने अक्षर होता है, एक ही चीज होता है। ठीक है, तो आप लोग वर्ण पूछे, ध्वनि पूछे या अक्षर पूछे। ठीक है, कुछ भी पूछे तो आप लोग समझ जाना कि 52 अक्षर होता है। ठीक है, 52 ध्वनि होता है, 52 वर्ण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आराम से अपना कॉपी में उतारो आप लोग, और इसको बढ़िया से इसको कल समझ के आना आप लोग। ठीक है, कल आप लोग को पूछा जाएगा, आप लोग बताना। ठीक है, चलो ठीक है, चलो धन्यवाद।